बोले सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, ब्रह्मांड के सभी गुरुओं की जय। हर हर महादेव। 2 days बैक, 2 दिन पीछे हम लोगों ने 2 बड़े बड़े महापुरुषों की जयंती सेलिब्रेट किया। एक शंकराचार्य जी का और एक रामानुजाचार्य जी का। दोनों ही हमारे भारत के बहुत बड़े बड़े महारत्न हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को बहुत आगे बढ़ाया। उनका योगदान इतना ज़्यादा है कि उन सबके शिक्षाओं पर चल के, उनके बताए हुए मार्ग पर चल के पूरे विश्व के लोग अपना अपना कल्याण कर रहे हैं, और उनका ज्ञान आगे भी आने वाली पीढ़ियों को भी कल्याणकारी मार्ग पे लेता जाता रहेगा। तो हर साधक को भी चाहिए कि उन गुरुओं को जो सचमुच कुछ प्राप्त किए और जो प्राप्त ज्ञान समाज को दे गए, उसको हम लोग भी ग्रहण करें, और ग्रहण करके उसके अनुरूप अपने आचरण को, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करें, जिससे हम अपने परिवार का, देश का, विश्व का कल्याण कर सकें। शंकराचार्य जी ने एक विचार दिया कि देखो, ज्ञान वही होता है जो नित्य नया प्रकट होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। और कोई भी एक सक्षम गुरु जब होगा, तब वो बिना पढ़े बिना देखे प्रवचन करेगा, वो क्योंकि उसको ज्ञान स्वतः उत्पन्न होता है। इसलिए शास्त्रों में लाइन आती है कि यश अस्मृत्या नाम उक्त्या च ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं। उस शक्ति को, चाहे आप गुरु कहें, चाहे महाविद्या चाहे कहें, चाहे परब्रह्म कहें, जो भी कुछ कहें, उसको स्मृत्या मीन्स उसको मेमोराइज करते ही, उसको ध्यान में लाते ही अपनी मेमोरी में, और उससे कनेक्ट होते ही, और उसका नाम लेते, नाम उक्त्या च, उसका नाम लेते ही ज्ञान ऑटोमेटिकली अपने अंदर डेवलप होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। और जब वो ज्ञान अपने आप आने लगता है, तो व्यक्ति हर विषय पर बोलने लगता है, समाज को भी समझा सकता है, खुद को भी समझा सकता है, समझ सकता है। पर उस लेवल तक जाने के लिए व्यक्ति के चक्रों को जागृत होना चाहिए। साधना के जितने भी मार्ग हैं, देयर आर इनफाइट वेज फॉर साधना, कोई एक ही मार्ग नहीं है। जितने इंडिविजुअल्स हैं, हर व्यक्तिगत व्यक्ति, उसका अपना अपना अलग मार्ग होगा, क्योंकि हर आदमी एक जगह से शुरू नहीं होता है। जाना सबको एक ही जगह है, लेकिन शुरुआत सबकी अलग अलग जगहों से होती है। जैसे मान लो सबको दिल्ली जाना है, तो कोई अमेरिका से चला, कोई चेन्नई से चला, कोई हैदराबाद चला, कोई बनारस से चला, पर जाना सबको कहाँ है? दिल्ली। उसी तरह से जाना सबको ईश्वर तक है, लेकिन जहाँ जिस बैकग्राउंड में, जिस प्लेटफॉर्म पर है वो, उसकी जर्नी वहाँ से ही शुरू होगी। इसलिए दूसरे की जर्नी को वो अपनी जर्नी में ला नहीं सकता, उसका अपना एक्सपीरियंस होगा, उसका अपना एक्सपीरियंस। तो जितने आदमी चेन्नई से चल के दिल्ली पहुँचे होंगे, वो बोलेंगे रास्ते में ऐसा 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 है। जो अमेरिका से चल के आएगा, वो बोलेगा ऐसा 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 है। लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली पहुँचने के बाद सब बोलेंगे कि दिल्ली ऐसा है। तो साधना के डिफरेंट पाथ्स हैं, डिफरेंट मार्ग हैं, हर व्यक्ति अलग जगह से चलता है, आप भी अलग जगह से चल रहे हैं। चक्रों का भी जो आधार है वही है, हर एक का अपना इंडिविजुअल चक्र का बेस है, सबके चक्रों के बेस एक नहीं है। अभी शंकरी पूछते, गुरु जी महाविद्याओं के साथ चक्रों का संबंध बताइए। और कुछ दिन पहले हमने एक नया टॉपिक रख दिया, चक्र ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ग्रह ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो निश्चित रूप से नवग्रह का प्रभाव ज़्यादा है, तो नवग्रह चक्रों पर भी प्रभाव डालेंगे। लेकिन इस दुनिया में होता क्या है कि प्रभाव दोनों डालते हैं। इस दुनिया में ऐसा नहीं कि एक चीज़ प्रभाव डालेगी, अरे दो ही नहीं,
इनफाइनाइट चीज़ें हैं जो मनुष्य के ऊपर और मनुष्य पर ही हर पार्टिकल पर अनेक चीज़ों का प्रभाव हर पल पड़ता रहता है। इसीलिए विज्ञान में एक नियम आया कि ईच एंड एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स, न्यूटन का जो लॉ है, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सबका प्रभाव पड़ेगा, अपनी तरफ सब खींचेंगे। और साइंस में तो ये भी हो गया उसका शक्ति का प्रभाव कैसा है, प्रोपोर्शनल किसकी है, डिसप्रोपोर्शनल किसकी है वगैरह एट्सेट्रा। तो वो तो यहाँ टॉपिक नहीं है, लेकिन चक्रों को और नवग्रहों को महाविद्याओं के साथ समझना चाहिए, ये जरूरी है। तो सबसे पहले तो महाविद्याओं को ही समझना चाहिए कि इनकी ओरिजिन क्यों हुई, किस पर्पज़ से हुई, और हमारी खुद की स्वयं की ओरिजिन क्यों हुई, हमको भी प्रकट होने के पीछे उद्देश्य क्या है। हम प्रकट हुए तो अपनी इच्छा से प्रकट हुए या किसी अन्य की इच्छा से प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो हमारे लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, क्यों हमको प्रकट किया गया और क्यों हमको लंबा दिन तक चलने नहीं दिया जाता। 100 साल होते होते काहे को बैटरी हम लोगों की डिफ्यूज़ हो जाती है, क्यों उठा लिया जाता है, और क्यों कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। पैदा हुए छोटे बच्चे रोज़ बुढ़े होते जा रहे। जितनी चीज़ें हमने नेचर में से प्राप्त की अपनी बॉडी को बनाने के लिए, माँ के पेट में जैसे हम आए हमारी बॉडी डेवलप होने लगी, अंग बन गए हमारे, आँख बन गई, दांत बन गया, नाक सब बन गया। दांत तो खैर बाहर आके बनता है, लेकिन सब कुछ कहीं ना कहीं नेचर से ही तो आ रहा है ना। एक लेवल के बाद नेचर अपने हर चीज़ को खींचने लगती है, दांत भी गिरने लगते हैं, बाल भी पकने लगते हैं, आँखों की रोशनी भी जाने लगती है। धीरे 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 नेचर अपनी पूरी शक्ति को जो उसने एक जगह पे एकत्रित किया उसको धीरे धीरे खींच लेती है। इसीलिए विज्ञान भी कहता है सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले ज़माने में एक डिसाइपल अपने गुरु के पास जाता था तो मिनिमम 25 साल उसके बाद लगाता था, 25 ईयर्स मिनिमम। तो वो धीरे 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 हर चीज़ सीखता था, और उसके बाद जब उसको गुरु भेजता था कि जाओ प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करता था वो। तो हमारा रिलेशनशिप विद यूनिवर्स, विद नेचर, विद चक्र, विद महाविद्या, विद ऑल द मेजर डिटीज़, ये सब हमको थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। तो आजकल तो कोई टाइम तो इतना देता नहीं किसी गुरु के पास जाने बैठने के लिए, इसलिए समझाया भी नहीं जा सकता और समझ में आता भी नहीं। पर एक शॉर्टकट तो है कि अगर हम अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर ले, कमांड सेंटर जिसको बोलते हैं, ये दिस स्पॉट जिसको थर्ड आई का सेंटर बोलते हैं, या दिव्य चक्षु का भी स्थान उसी को बोलते हैं, द प्लेस फॉर दिव्य चक्षु। उस जगह पे जो कमांड सेंटर अगर वो जगने लगता है धीरे धीरे, तो नीचे के सारे चक्रों को वो धीरे धीरे एक्टिव करने लगता है, वो कमांड करने लगता है। वो एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम धीरे धीरे मूलाधार से एक्टिव होते होते ऊपर की तरफ अपवर्ड जर्नी शुरू करें, और कम से कम मणिपुर चक्र तक, नाभि तक, नेवल बेस तक आएं। तो जब तक वहाँ भी नहीं आएंगे तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब ये प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि हम क्या क्या करें। चक्र बैठ के जगह में नौकरी करने जाएं, काम धंधा करें, दुनियादारी निपटें, कि बगला करें, कि गुरु करें तो करें क्या करें, कि संकट मोचन को पकड़े संकट निवारण करें, कि गणेश जी को पकड़े के हमारी बाधा काटो। तो बड़ा एक कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूज़न साथ में चलता रहता है। तो ऋषियों ने उसके लिए भी मार्ग दिया कि भाई कि सारा चक्कर छोड़ो, हर आदमी हर चीज़ नहीं कर पाएगा। सन्यासी है तो वो तो सब कुछ करेगा, उसको तो दूसरा काम नहीं है, वो दिन में बैठ के चक्र जगावे, अपना कुंडलिनी जगावे। वो गृहस्थ क्या करेगा, जाएगा 2 पैसा कमा के लाएगा, बाल बच्चे को पेट पालेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा। तो गृहस्थों के लिए या वैसे सन्यासियों सबके लिए एक लाइन दी गई, उसको कहा गया गुरु गीता का मर्म समझने का प्रयास, कि ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड गुरु गीता।
और एक श्लोक दिया भगवान ने कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, और ये भी कहा कि गुरु का निवास आज्ञा चक्र पर है। और मैंने भी कहा कि अगर आज्ञा चक्र जगने लगता है तो एस्ट्रोलॉजी में भी यही है कि किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यश लग्ने बृहस्पति, सारे ग्रह क्या करेंगे, खराब नहीं कर सकते अगर किसी के लग्न में बृहस्पति है तो। बृहस्पति मीन्स प्लैनेट एज इन फॉर्म ऑफ गुरु जुपिटर, और वो विष्णु भगवान को जाता है। वो विष्णु भगवान इस उन्हीं का रीइंकारनेशन जो है वो बृहस्पति है। अब अलग अलग भगवान को पकड़े तो कितने को पकड़ेंगे कि शिव के बिना कुछ होना नहीं है। कुंडलिनी पूरी पूरी शिव के अंडर में चलती है, सर्पेंटाइन पावर। यहाँ शिव ही बैठे रहते हैं, यहाँ भी गड़बड़ है। ब्रह्मा के बिना गाड़ी चले नहीं, क्योंकि मणिपुर चक्र से ब्रह्मा ही निकलते हैं, वही ब्लॉक करते हैं, वही ओपन करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कह दिया गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है। तो उस इम्पॉर्टेंस को समझो कि ये वर्ड जो गुरु है कितना महत्वपूर्ण है, उसको समझेंगे, चक्कर भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। किस ग्रह का किससे संबंध है वो भी समझ में आ जाएगा। और जब हम 5 और 6 तारीख को हम लोग प्रोग्राम रखेंगे ये, उस दिन मैं आपको चक्र और महाविद्या भी समझा दूंगा, और चक्र और नवग्रह भी प्लस महाविद्या प्लस नवग्रह भी समझा दूंगा। उस दिन मैं डिटेल में सब आपको दे दूंगा। तो इसलिए आप अभी मुस्कराओ, लेकिन अभी तो आप उन दोनों गुरुओं को पुनः याद कर लो, रामानुजाचार्य शंकराचार्य जी को, जिनकी जयंती भी। जिस भी देवता को गुरु को हम जब भी किसी भी क्षण याद करते हैं तो वो हमसे कनेक्ट होता है, और जैसे ही कनेक्ट होगा वो अपना कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ेगा। वो ऐसा नहीं को कनेक्ट आएगा बिना अपना प्रभाव छोड़े जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए बार बार मंदिरों में जाना, अधिक से अधिक अच्छे कार्य करना, अच्छे मंदिरों में जाना, अलग अलग स्तोत्र को पढ़ना, डिफरेंट चीज़ों को करना, उनका इम्पैक्ट अपनी बॉडी में आता है, और हमारी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। तो ध्यान रखें, ज्ञान शिष्य ही ग्रहण कर सकता है, शिष्य ही उसको समझ सकता है, आत्मसात कर सकता है, और वही ज़रूरत पड़ने पर समाज को ज्ञान को दे सकता है। लेकिन ये सारा ज्ञान का भी आवागमन बिना गुरु कृपा के संभव नहीं। इसीलिए फिर कहा जाता है गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। तो आप लोग खुश रहिए, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस समय हम लोग बगलामुखी में लगे हुए हैं। हर आदमी को बिल्कुल सीरियसली बगलामय हो जाना चाहिए। बगला साधना करने का नियम 5 और 6 तारीख को डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो ये होना चाहिए सब कुछ पीला पीला हो, पीला कपड़ा, पीला आसन, हल्दी का सेवन, और माता का यंत्र, दिया बत्ती जो आपके सामने लैंप पर जले, उसमें भी थोड़ा घी हो, तेल हो, उसमें जो भी हो, उसमें थोड़ा सा पीली हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। दिए की जो बत्ती बनाते हैं रुई, उसको भी पीले हल्दी में थोड़ा रंग लें, उसको पीला रखें, पीला प्रकाश हो, और इस भावना से जपे कि हे बगला माँ, आप मेरे साथ एकाकार हो, मुझसे जुड़ें, मैं आपसे जुड़ूं। जैसे एक छोटा बच्चा जाके मम्मी के पास चिपक जाता है, और मम्मी बड़े प्यार से उसको लिपटा लेती है अपनी बॉडी से, उस फीलिंग के साथ करिए। देखिए धीरे 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 बगला माँ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाती है, और सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, माँ के शरण में जाते हैं, पिता किसी के भी शरण में जाते हैं, अपने संरक्षक के, संरक्षक मीन्स द प्रोटेक्टर, वो माँ के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब हम उसके शरण में जाते हैं तो डेफिनेटली वो हमारा केयर करता ही है। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम उसके शरण में जाएं, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, त्याग और समर्पण के साथ, और जाएं तो वहाँ टिकें। कैलकुलेशन करते हुए नहीं बैठें, क्योंकि जैसे कैलकुलेशन करेंगे भगा जाएंगे।
और एक चीज़ मैं फाइनली फिर बता रहा हूँ, दुर्भाग्य तब शुरू होता है आदमी का जब वो गुरु से दूर हटने लगता है। जिस व्यक्ति के जीवन से गुरु हट गया, गुरु कभी किसी शिष्य को नहीं छोड़ता है, शिष्य गुरु को छोड़ते हैं। तो जब किसी ने गुरु को ही छोड़ दिया तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि अब ब्रह्मांड के सारे देवता ही उससे छूट गए। और जब ब्रह्मांड सारे देवता ही किसी व्यक्ति से छूट गए तो सौभाग्य होगा कि दुर्भाग्य होगा, ये तो आप लोग विचार करो। और अगर मान लो बहुत बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है और हमको सौभाग्य चाहिए तो हम क्या करें? ऐसे सोर्स से जुड़ जाएं जहाँ से सारे देवताओं का आशीर्वाद हमको मिले, तो सोर्स भी केवल गुरु ही है। इसलिए गुरु को समझो, मुस्कुराते रहो, साधना करते रहो और संस्था के लिए भी काम करते रहो। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने टॉक दिया 1:10। आप एक ज्ञान आज सीख रहे हैं, कुछ सीखा आपने, चक्र या कुंडली व्हाटएवर, 10 को ज्ञान दीजिए। नहीं देते हैं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जब तक आप ज्ञान को बढ़ाएंगे नहीं, अगर शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य का, विवेकानंद का, योगानंद का ज्ञान नहीं आया तो हम लोग कहाँ से आप लोग को ज्ञान दे रहे हैं? सारा ज्ञान खुद का अर्जित नहीं होता, कभी कुछ दूसरों का होता है, उसके बेस पर डेवलप होता है आदमी। जैसे आज आप IIT इंजीनियर बन गए तो डिग्री तो आपकी हो गई, सारा ज्ञान आपका तो नहीं है। पता नहीं कितने सब्जेक्ट पढ़े, कितनी किताबें पढ़ी, कितने होमवर्क किए, किससे किसे गाइडेंस लिया, तब तो आप एक पर्सनालिटी डेवलप हुए ना। ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये एक का तो नहीं है, भले आपने पैसा दे खरीद लिया, और इसके पीछे योगदान कितनों का है। उसी तरह से आसाधना जगत भी है, मुस्कराइए। अगला मुख्य माता की जय। आज बृहस्पति ग्रह का दिन है तो बृहस्पति देव का आशीर्वाद दे रहा हूँ आप सबको।